ये रुदौली विधानसभा में उत्तर प्रदेश में रुदौली का दुर्भाग्य है कि रुदौली में पटरी दुकानदारी कौन करेगा, अपने बाप दादा के व्यवसाय को कौन आगे लेकर के जाएगा, ये प्रशासन तय कर रहा है। ये पुलिस तय कर रही है कि ठेला किसका लगेगा और किसका नहीं लगेगा। ये प्रशासन और पुलिस तय कर रही है कि रुदौली की शक्ति बाजार कहाँ लगेगी और कहाँ नहीं लगेगी। ये डायरेक्ट तौर पर नगर पालिका का एक चुना हुआ बोर्ड होने के पश्चात भी अगर पुलिस और प्रशासन ये तय करे कि कौन रुदौली में कारोबार करेगा, कौन व्यवसाय करेगा, कौन पटरी पे ठेला लगाएगा, कौन जमीन के ऊपर छोटा मोटा बैठ करके सौदा बेचेगा, तो नगर पालिका बोर्ड ही कहाँ रहा। देखिए, यहाँ पर एक बुनियादी सी बात यह है कि ये नगर पालिका परिषद कार्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले, वो चाहे पटरी दुकानदार हों या रुदौली कस्बे में करने वाले विभिन्न व्यवसाय। देखिए, रुदौली एक व्यवसायिक केंद्र है। यहाँ छोटे बड़े हर तरह के व्यवसायिक हैं। पुष्ट दर पुष्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने व्यवसाय को करते आ रहे हैं। ये रुदौली विधानसभा में उत्तर प्रदेश में रुदौली का दुर्भाग्य है कि रुदौली में पटरी दुकानदारी कौन करेगा, अपने बाप दादा के व्यवसाय को कौन आगे लेकर के जाएगा, ये प्रशासन तय कर रहा है। ये पुलिस तय कर रही है कि ठेला किसका लगेगा और किसका नहीं लगेगा। ये प्रशासन और पुलिस तय कर रही है कि रुदौली की शक्ति बाजार कहाँ लगेगी और कहाँ नहीं लगेगी। ये डायरेक्ट तौर पर नगर पालिका का एक चुना हुआ बोर्ड होने के पश्चात भी अगर पुलिस और प्रशासन ये तय करे कि कौन रुदौली में कारोबार करेगा, कौन व्यवसाय करेगा, कौन पटरी पे ठेला लगाएगा, कौन जमीन के ऊपर छोटा मोटा बैठ करके सौदा बेचेगा, तो नगर पालिका बोर्ड ही कहाँ रहा। नगर पालिका बोर्ड हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि जहां बोर्ड और उसमें चुने हुए लोग तय करें कि हमारे नगर की पटरियों पर कौन इंसान खड़ा होकर के एक ठेले से 20 आदमियों का परिवार चलाएगा, ना कि पुलिस तय करे। एक तरीके से तो कठपुतली बना हुआ है यहाँ का बोर्ड। नहीं, मैंने आपसे कहा हमको ऐसा बोर्ड नहीं चाहिए कि जो सरकार के भेजे गए धन के बारे में चुपचाप तौर पर, गोपनीय तौर पर कोई योजना बना के उसका कुछ कर लें। हम ऐसा बोर्ड चाहते हैं जो रुदौली कस्बे के व्यवसायियों का, रुदौली कस्बे और रुदौली का जो नया क्षेत्र बना है सीमा विस्तार के उपरांत, इसमें रहने वाले लोगों के रोजगार का, उनके स्वाभिमान का, उनके सम्मान का कहीं प्रश्न हो तो बोर्ड सामने खड़ा हो आकर के। हम ऐसा बोर्ड नहीं चाहते जो कह दे कि हम तुम्हारे महल्ले की सफाई हम नहीं करा सकते, महल्ले गंदे हैं, फॉगिंग हो नहीं रही। मैंने कहा ना, कोविड जैसी जो त्रासदी थी, उस त्रासदी के चलते रुदौली में मैंने तो नहीं सुना कि नगर पालिका बोर्ड एक बोर्ड की हैसियत से आगे आकर के उसने रुदौली में लोगों को मदद करने का काम किया। तो ऐसा बोर्ड हम चाहते हैं। नया सीमा विस्तार हुआ है, नई सोच के गांव जुड़े हैं, उनको भी विकास चाहिए, हमको विकास देना है। ऐसे लोग जीत करके आए। मैंने फिर कहा कि ये मैं दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके बात कर रहा हूँ, ये मैं दिल की बात कर रहा हूँ। रुदौली कस्बे में रह रहा हूँ, इसलिए मुझे रुदौली कस्बे की और नगर पालिका परिषद क्षेत्र की एक चिंता है। मैं उस चिंता के अंतर्गत बात कर रहा हूँ। बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि कम से कम सही को सही और गलत को गलत करने की हिम्मत रखे। कम से कम वर्तमान बोर्ड में ये हिम्मत नहीं है कि अगर पुलिस ने गलत किया तो उसको गलत कहने के लिए भी संकोच किया गया। अगर प्रशासन ने कोई गलत नीति अपनाई तब उसको गलत कहने के लिए भी संकोच हुआ। लोगों ने चिट्ठियां लिख करके औपचारिकताएं पूरी कर दी। प्रशासन के लोगों ने कहीं ना कहीं आम जनता को दबाने का काम हुआ और बोर्ड ने आकर के सड़क पे लड़ाई नहीं लड़ी। हम लोग ऐसा बोर्ड चाहते हैं कि जिसके बन जाने के बाद कम से कम प्रशासन को भी ये समझ में आ जाए कि अगर हम नाजायज कानून से हट करके, सरकार की नीतियों से हट करके सिर्फ किसी को खुश करने के लिए अगर किसी को दबाना चाहते हैं तो कम से कम इस बोर्ड के रहते दबा नहीं पाएंगे। मतलब जो रुदौली की आवाम की लड़ाई लड़ सके पूरी तरीके से, पूरा का पूरा बोर्ड, वो चुने हुए नुमाइंदे रुदौली में होने वाली हर नाइंसाफी की लड़ाई लड़ें। सिर्फ नाली नापदान, सड़क खड़ंजा, सीसी की बात न हो, रुदौली में रोजगार की भी बात हो। रुदौली में जो लोग पटरी पे दुकान लगाए हैं या जिनके जो पुश्तैनी कारोबार हैं नहीं कर पा रहे हैं, या रुदौली के अंदर जो भी आदमी काम कर रहा है उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रशासन हावी न होने पाए, इसके लिए हम एक ऐसे बोर्ड की
बनने की तमन्ना करते हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आवाम के बीच में हैं और आवाम के बीच में जाएंगे। हम उनसे ये कहेंगे, दलगत भावनाओं से पूरी तरह से ऊपर उठकर रुदौली का जो वर्तमान नगर पालिका परिषद का स्वरूप है, जिसमें हमारा कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके स्वरूप को और बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छा विकास के लिए, एक अच्छे स्वाभिमान और सम्मान के रक्षक के रूप में बोर्ड का गठन करें। सिर्फ बोर्ड की कमाई के लिए आप बोर्ड का गठन न कीजिए। बोर्ड में बैठे लोगों का या चुने हुए लोगों का आर्थिक लाभ हो जाए और आम आदमी सड़क के ऊपर कारोबार न कर पाए। आम आदमी सड़क के ऊपर ठेला लगाए तो उसके ऊपर लाठी चले और हम बैठ के मूर्ख तमाशा देखें। ऐसा बोर्ड नहीं चाहिए रुदौली को। रुदौली को चाहिए संगठित होकर के इस मामले में आगे आए, अच्छा बोर्ड बनाए जिससे विकास भी हो और लोगों का सम्मान भी बढ़ सके। आम जनता को जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान मिले। आम जनता को बीच बीच में सरकारी तंत्र और सरकारी मशीनरी से जो यातनाएं दी जाती हैं उनके लिए भी कोई लड़े। जो अफसरशाही उन पर हावी होने की कोशिश करती है उसके लिए भी संघर्ष करे। उनको अफसरशाही के हाथों से कहीं न कहीं लुटने से और कहीं न कहीं उनको बर्बाद होने से बचाएं। तो मेरी ये कोशिश होगी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रुदौली कस्बे में मैं रहता हूँ, रहने वाला तो मैं मूल निवासी नरौली ग्राम सभा का हूँ, लेकिन पुश्तैनी तौर पर हमेशा रुदौली कस्बे में हम लोग रहे। तो यहाँ पर और लोगों के मुकाबले में मेरा दायित्व थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और मैं इसको समझता भी हूँ और हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं। अच्छा, हमने देखा है कि जब चुनाव नज़दीक होता है तो तरह तरह के नेता जो है वो मार्केट में दिखने लगते हैं सिर्फ चुनाव के करीब। लेकिन जब कहीं पे जाना होता है, लोगों के सुख दुख में जाना होता है, उस टाइम पता नहीं कहाँ होते हैं। अब देखिए, इस पर मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है मेरे बारे में भी ऐसा कहते हों जो मेरे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि किसका जनता से कितना नाता रहता है, कितना जनता के बीच में उसका जुड़ाव रहता है, ये उसका स्वयं का चुनाव सिद्ध कर देता है। हम लोग अभी एक असाधारण परिस्थितियों में एक चुनाव विधानसभा का लड़े, तो अगर जनता के बीच में हम लोगों का सीधा संपर्क ना होता तो हम लोग अपने आप को सिद्ध ना कर पाते। हम लोग अपने आप को सिद्ध किए हैं और आगे भी हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि जनता की बात का पूरी तरह से हम लोगों को ख्याल भी रहता है और जनता के दर्द का भी हम लोगों को ख्याल है और हम लोग प्रयास करते हैं। हमेशा से ये कोशिश की है कि आवाम की हर जायज़ बात पर लड़ सकें, आगे भी लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो पिछला चुनाव का गया उसके अंदर आपकी लड़ाई डायरेक्ट बीजेपी से थी और समाजवादी भी सामने थी, क्योंकि आप कभी नेता रहे समाजवादी में। उस कंडीशन में कई बड़े बड़े नेता भी आए थे। उस हिसाब से जिस तरीके से आपने 14 दिन में लड़ाई लड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी एक्टिविटी है और आपके जो जनता है आपको चाहती भी है। नहीं, मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन लोगों का, ख़ास तौर पे कि जिन्होंने इतने कम वक्त में पूरी मुझे ताकत देने का काम किया। मेरा स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं था, डॉक्टर ने मुझे आराम के लिए किया था बिकॉज मैंने हार्ट का ऑपरेशन कराया था। लेकिन जिस तरीके से नौजवानों ने और जिस तरीके से इस इलाके के उन बुज़ुर्गों ने कि जो हमेशा हमारे साथ रहते थे और ख़ास तौर पे हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकर्ता और नेतागण थे, उन लोगों ने जिस तरीके से ऊर्जा दी, तो 14 दिन में हम लोग बहुत अच्छा चुनाव भी लड़े और धन्यवाद देते हैं क्योंकि एक वर्तमान सरकार थी और एक सरकार बनने जा रही थी। तो एक मौजूदा सरकार से लड़े और एक जो सरकार बनने जा रही थी उसके खिलाफ हम लोग लड़े और असाधारण परिस्थितियों में लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े। इसके लिए मैं इस विधानसभा क्षेत्र में मेरा समर्थन करने वाले सभी लोगों का मैं दिल से गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका कर्जदार रहूँगा। अच्छा, ये बताइए कि रुदौली का विस्तार किया गया, रुदौली का दायरा बढ़ाया गया है, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार ने सिर्फ यही एक निर्णय नहीं लिया, बहुत सारे निर्णय लिए और उन्हीं में से एक निर्णय ये भी था उत्तर प्रदेश की बहुत सारी नगर पालिकाओं में और बहुत सारी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का विस्तार हुआ है। स्वयं जनपद अयोध्या जी में भदरसा नगर पंचायत का भी विस्तार हुआ। इसी विधानसभा में श्रद्धे माँ कामाख्या भवानी के नाम से एक नई नगर पंचायत का गठन भी हुआ। एक बगल में बीकापुर विधानसभा में सुचित्तागंज नगर पंचायत का गठन हुआ। तो एक प्रक्रिया थी।
हाँ, लोगों के बीच में एक इस तरह की धारणा थी कि जब विस्तार हुआ तो विस्तार में जिस प्रकार से लोगों को ऐसा उम्मीद करते थे लोग कि एक सामान्य शैली के साथ, एक समान धारणा के साथ, वाकई आसपास के विधान, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से विधानसभा में 2 बार नुमाइंदगी कर चुका हूँ, चुनाव भी लड़ता हूँ विधानसभा का, तो मेरे लिए नगर और विधानसभा के जो गांव हैं एक जैसा वो रखते हैं। लेकिन जो स्वरूप बन के आया उस पर लोगों ने प्रश्न उठाया। हाँ, ये प्रश्न गांव के जुड़ने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चाहे कस्बे में रह रहे हों और चाहे लोग गांव में रह रहे हों, हैं तो इसी प्रदेश के नागरिक। उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने पे हमारा बराबर का अधिकार है और होना भी चाहिए हमारा बराबर का अधिकार। विकास होगा इन गाँव में, और ये बहुत पिछड़े हुए गाँव हैं, इनमें तेज़ी से विकास होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग भी इसका विरोध किए हैं उनको इसका विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए कि उनको अपनी राजनीतिक कुर्सी या अपनी अध्यक्षी या अपनी सभासदी उनको खतरे में लग रही। विरोध ठोस होना चाहिए कि अगर इसमें और लोगों को शामिल करने की आवश्यकता थी तो मैंने देखा कुछ लोगों ने ये नहीं कहा कि इनमें इन गाँवों को भी शामिल कर लिया जाए। वो एक अच्छी सोच होती है, बावजूद इसके कि भाई सीधे सीधे गाँव का ही विरोध शुरू हो गया कि भाई ये गाँव क्यों शामिल कर लिए गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर पंचायत का जो हमारा पहले नगर पालिका नहीं थी, नगर पंचायत थी। नगर पंचायत के बड़ा स्वरूप नगर पालिका परिषद में लिया, बहुत सारे वोटर बढ़े, इसमें आगे भी बढ़ रहे हैं और ये संभावनाएं आगे भी रहेंगी। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ेगी ये संभावनाएं आगे भी रहेंगी। परंतु यहाँ पर विरोध निश्चित तौर पर करने वाले अधिकांश लोग, सब तो नहीं, अधिकांश लोग ऐसे थे कि जिनको ये लग रहा था कि वर्तमान स्वरूप में, वर्तमान परिसीमन में या सीमा विस्तार में हमको चुनाव लड़ने में दिक्कत होगी। मेरी सोच, क्योंकि मुझे ये चुनाव नहीं लड़ना होता, मेरा चुनाव ही दूसरा होता है, मेरी सोच ये है कि अगर कस्बे की भांति इन ग्राम सभाओं में विकास होगा तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा कि वाकई यहाँ विकास हुआ। क्योंकि ये वो गांव हैं कि जहाँ पर हम लोगों ने विधायक रहते हुए या सरकार में रहते हुए हम लोगों ने इनके मुख्य मार्गों से लेकर के, इनके पेयजल की समस्या से लेकर, इनके स्कूल की समस्या से लेकर हम लोगों ने काम किया है। और काम करने के पश्चात भी हम ये कह सकते हैं कि अभी भी वहाँ पर बुनियादी ज़रूरतों की बहुत बड़ी कमी है। तो अगर नगर पालिका परिषद के अंदर शामिल होकर के उनका विकास होता है तो मैं स्वागत करता हूँ। आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरीके से जनता की निगाहें और रदौली की आवाम की निगाहें आपके ऊपर है, हमने चुनाव पूरा कवरेज किया है, देखा भी है कि आपके पीछे पीछे पूरा काफिला चल जाता है, काफ़ी लोकप्रियता है आपकी। लोगों की निगाहें ये है कि आपका रुख इस चुनाव में क्या होगा, किस मुद्दे पर होगा, आपका इसमें अहम किरदार क्या होगा? देखिए, ये एक ऐसी नगर पालिका है जिसकी पहचान स्वर्गीय वसीम अंसारी साहब मरहूम से थी। वसीम अंसारी साहब मरहूम के टाइम पे रदौली कस्बे में हम लोग तो बहुत छोटे थे, सुना करते थे कि पुलिस का आतंक नहीं रहता था, सबको एक समान से अधिकार प्राप्त थे, सबका एक तरह से काम होता था। तो नगर पालिका परिषद में हम लोगों की भूमिका इस बार भरपूर तरीके से होगी कि किसी ऐसे इंसान के हाथ में बागडोर जाए जो नगर पालिका के फंड पे ही सिर्फ अपना इख्तियार न रखे, नगर में रहने वाले और जो सीमा विस्तार के अंतर्गत गांव शामिल हुए हैं वहाँ के नौजवानों के सम्मान के लिए भी लड़ाई लड़े, वहाँ के नौजवानों के रोजगार के अवसर सृजित कराने की भी लड़ाई लड़े, वहाँ पर रहने वाले गरीबों के, पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलित समाज के उत्थान की भी लड़ाई लड़े। जैसे कोविड का एक कार्यकाल था, मैं ये कहूँगा कि कोविड ने इस देश के हर परिवार से कम एक सदस्य ले लिया। वही हालत रदौली नगर पालिका परिषद के क्षेत्र की थी, तब तो सीमा विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन मैंने नहीं देखा कि नगर पालिका ने कोविड के दौरान कोई भी ऐसा काम किया कि जिससे आम लोगों को ऑक्सीजन या दवाओं की व्यवस्था हो सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोर्ड नहीं बनाना चाहते हम लोग कि जो बोर्ड सिर्फ नगर पालिका के फंड पर बैठ जाए और उसको ये चिंता न रहे कि हमारे यहाँ नगर में रहने वाले लोगों को पुलिस किस तरह से उनको परेशान कर रही है,
उनको जो सरकार की योजनाएं या सरकार की पॉलिसी और नीतियां हैं उनके चलते कितनी दिक्कतें आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके कोई सिर्फ अगर फंड चलाने वाली नगर पालिका थी तो हम उस नगर पालिका में निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो पूरी तैयारी आपने कर ली है? हम क्या, पूरी आवाम तैयार है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये कोई दल का चुनाव नहीं है, दिल का चुनाव है। लोग अपने दिल से फैसला करें। मैं सबसे ये कहूँगा कि हमको और आपको और इस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी वोटर्स हैं उनका परम लक्ष्य होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के हाथ में नगर पालिका दें कि कम से कम उनको वोट दे करके, उनको कुर्सी दे करके एक चीज़ तो सुनिश्चित हो जाए कि हमारा मान सम्मान सुरक्षित रहेगा और पूरी ईमानदारी से, मैं दोहराऊंगा कि पूरी ईमानदारी से सरकार द्वारा दिया गया पैसा गांव-गांव, महल्ले-महल्ले ईमानदारी से लग जाए, उसमें कमीशन खोरी ना हो। मतलब जो जनता सुनना चाहती थी, जो आम सुनना चाहती थी आपके मुंह से, वो चीज़ आपने एक्सपोज कर दिया है। देखिए, पूरे देश में जो परिवर्तन आया राजनीति में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आया और मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर के उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर के इस चुनाव में नगर पालिका परिषद रुदौली की भूमिका को लेकर आम आदमियों में सवालात हैं। इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हम भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नगर पालिका ऐसे सम्मानित सभासदों के हाथ में, ऐसे सम्मानित अध्यक्ष के हाथ में जाए कि जिसके अध्यक्ष रहते हुए हमको एक सरपरस्त की, सिर्फ एक चेयरमैन की नहीं, एक सरपरस्त जैसी एक फीलिंग आए, एक सरपरस्त जैसी भावना आए कि हमको अगर रात के 12 बजे अगर कोई मान सम्मान और स्वाभिमान या हमारे रोजगार से जुड़े किसी प्रश्न पर सवाल आएगा तो हमारा बोर्ड हमारे साथ खड़ा होगा। जो चीज़ जनता सुनना चाहती थी, जो आवाम सुनना चाहती थी कि इस बार जो है वो सैयद अब्बास अली जैदी रुश्दी मियाँ का क्या किरदार होगा, क्या रोल होगा इस चुनाव के अंदर, क्या इनकी जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सामने क्या रहेगी, वो खुल के इन्होंने बता दिया अपनी तरीके से कि जनता हमारे साथ, हम जनता के साथ हैं। हम चाहते